एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में शालीमार बाग विधानसभा यू&वी ब्लॉक में आरडब्ल्यूए प्रधान व बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष संगीता अग्रवाल ने पेश की महिला सशक्तिकरण और जनसेवा की अनूठी मिसाल। एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है शालीमार बाग विधानसभा के यू&वी ब्लॉक वार्ड नंबर 56 में, जहां आरडब्ल्यूए की समाज सेविका प्रधान और भारतीय जनता पार्टी की मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता अग्रवाल जी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता और निस्वार्थ सेवा से पूरे इलाके में एक शानदार मिसाल कायम की है। एक कुशल आरडब्ल्यूए प्रधान और सक्रिय राजनेता के रूप में संगीता अग्रवाल जी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा धरातल पर तत्पर रहती हैं। ब्लॉक की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना, साफ सफाई को दुरुस्त रखना, पार्कों का सुंदरीकरण और स्थानीय महिलाओं व बुजुर्गों की समस्याओं का तुरंत समाधान ढूंढना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि संगीता जी की बेदाग छवि और कर्मठ नेतृत्व के कारण आज यू&वी ब्लॉक एक आदर्श और सुरक्षित ब्लॉक बन चुका है। जन जन की चहेती समाज सेविका और बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता अग्रवाल जी का स्पष्ट संदेश है कि वार्ड 56 यू&वी ब्लॉक और पूरी शालीमार बाग विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली, सुरक्षा और सशक्तिकरण ही उनका एकमात्र संकल्प है, जिसके लिए वे आगे भी पूरी निष्ठा के साथ निरंतर समर्पित रहेंगी। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इसमें आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ शालीमार बाग विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आरडब्ल्यू की समाज सेविका प्रधान श्री संगीता अग्रवाल जी, वार्ड नंबर 56 शालीमार बाग विधानसभा के अंदर, जिनकी एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए, जनता के लिए, अब मैं खास तौर से बात करूँगा भारतीय जनता पार्टी के, लगातार इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी हुई इनके आवास पर, कुछ खास बात पे आप चर्चा करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है इस सोसाइटी के अंदर ये प्रधान है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम प्रधान हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे कि पूरा माजरा क्या है या कि क्या क्या हो जाए। संगीता अग्रवाल जी को हमने अपने सर्वे किया अपने एबीपी चैनल माध्यम से, तो लोगों ने बताया कि संगीता अग्रवाल जी प्रधान है, लेकिन जब यहाँ आने के बाद मालूम हुआ और कुछ लोगों ने बात की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बोर्ड किसी और के लगे हैं, तो उसके बारे में बात करें। जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरडब्ल्यू के प्रधान पे। हाँ जी। हमने लोगों से पता किया, लोगों से बात की, हाँ। लोगों ने एक ही सुर में कहा कि संगीता अग्रवाल जी प्रधान जी है आरडब्ल्यू की। बिल्कुल, लोगों ने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ जब आरडब्ल्यूए में प्रधान मैं बनी तो मेरे साथ एक टीम बनी। उस टीम के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ कुछ विषयों को लेकर, तो हमने एसडीएम, जो हमारे शालीमार बाग के एसडीएम हैं, उनका दफ्तर हुआ करता था कंझावला में, वहाँ शिकायत भी दी। तो उन्होंने मतलब सामने वाली पार्टी ने उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा के इस मैटर को कोर्ट में कर दिया। हमने कहा ठीक है, कोर्ट में मैटर था, कोर्ट का सम्मान करते हुए, अपनी न्याय प्रणाली का सम्मान करते हुए मैंने अपने नाम के नीचे प्रधान लगाना बंद कर दिया और मैंने ये फैसला किया कि मैं रेजिग्नेशन दे दूं प्रधान पद से। लेकिन सोसाइटी के लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि संगीता, हम नहीं चाहते हैं कि आप प्रधान पद से इस्तीफ़ा दें, और उन्होंने मुझे इस्तीफ़ा देने से रोक दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कुछ समय शांत रहें, आप जब शांत रहेंगी आप पद ना छोड़ें और काम करती रहें जैसे एज ए समाज सेविका आप करती हैं, हमेशा पहले भी करती रही हैं। तो उसी चीज़ को अपनाते हुए मैंने उस काम को उसी तरह से शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग, जो कि हमारा एक आरडब्ल्यूए का एक अपना बायलॉज होता है, उसको फॉलो नहीं किया जिन लोगों ने, उस बायलॉज के हिसाब से वो लोग निलंबित कर दिए गए थे। उसके पेपर हमारे एसडीएम सर के पास भी जमा हो गए थे, मगर उन्होंने अपने आप को एक नई आरडब्ल्यूए बताना स्वयं घोषित कर दिया। और आज जो हमारे ब्लॉक में खुद को प्रधान बताते हैं और जिन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है प्रधान का, वो प्रधान नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज खुला उन्हें ये चेतावनी देती हूँ कि अगर वो प्रधान हैं तो वो आपके चैनल के माध्यम से पेश करें क्या सबूत उनके पास प्रधान होने के हैं। बाकी जब आप आए मेरे ब्लॉक में तो आपको पता चला लोगों के माध्यम से, मैं तो आपसे बाद में मिली हूँ, लोगों ने आपको बता दिया कि वो किसे अपना प्रधान मानते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। संगीता अग्रवाल जी, मेरे से लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं, लगातार आप समाज के लिए, समाज के लिए, मैं खास तौर से बात करूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपने अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है?
देखिए ऐसा है भाई साहब, भाजपा का कार्यकर्ता किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता जो कि दिन ब 1-2 दिन में तैयार हो जाए। भाजपा का कार्यकर्ता बनता है मन से, अपने विचारों से, अपनी समाज सेविका वाली भूमिका से, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना अपने परिवार तक को साथ लेके चलता है, कि परिवार को भी जोड़ता है, भाई तुम भी करो। वो ये अकेला कार्यकर्ता नहीं रहता, वो अपने पूरे परिवार को भी कार्यकर्ता बना देता है। तो मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं जब ये कहूँ कि जब मैं विद्यार्थी थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने उस समय भी अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विवेकानंद कॉलेज से सीसी की पोस्ट पे चुनाव लड़ा था। तो मेरा सफ़र तब से चालू था। मेरा अपना भाई जो है वो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा का रह चुका है भाजपा से, शाहदरा जिला से। तो कहने का मतलब है हम लोग कोई आजकल के बने हुए नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से भाजपा का जो भी कार्यकर्ता आज मैदान में काम करता है, अपनी सेवा देता है, वो कोई घंटों का, दिनों का, महीनों का कार्यकर्ता नहीं होता। उसके अंदर जिसे कहते हैं ना भाजपा उसकी रगों में दौड़ रही है, उसकी हर रक्त वाहिका में दौड़ रही है। संगीता अग्रवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आपने देखा हो लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हो पाता है? आपने देखा हो 11 साल पहले अन्ना आंदोलन लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी चुनाव में दिखा करते थे। बहुत अच्छा सवाल किया भाई साहब आपने, पर एक जगह मैं आपको ठीक करना चाहूँगी। आपने बोला रात के 2 बजे। मैं कहती हूँ एक समय तो बताइए जिस समय हमारी मुख्यमंत्री जी को सड़क पे ना देखा जा सकता हो, जनता को ज़रूरत हो और वो सड़क पर ना हो। आप 24 घंटे में से एक समय मुझे बता दीजिए कि उस समय रेखा जी नहीं आ पाएंगी। मैं कहती हूँ उनकी जनता उन्हें याद करे, उससे पहले जनता को ज़रूरत महसूस होती है, उससे पहले हमारी मुख्यमंत्री जी को पता चल जाता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है और मुझे पहुँचना है, और वो वहाँ पहुँची होती हैं। यह उनकी खूबी है। उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि भाजपा का कार्यकर्ता फैक्ट्री में तैयार नहीं होता। तो हमारी मुख्यमंत्री जी भी कोई आज की नेता नहीं है, किसी मंच पे धरना दे के 2 दिन की बनी हुई नेता नहीं है। अग्रवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता किसी फैक्ट्री के अंदर तैयार नहीं होता। क्या अदर सारी पार्टियों के कार्यकर्ता फैक्ट्री के अंदर तैयार हुए हैं? बिल्कुल, हाँ। केजरीवाल फैक्ट्री में तैयार हुआ, एक अनशन का धरना बना, वहां से किसी की पीठ पे उसने हथियार रख के, सहारा लेके, हथियार कहना तो गलत हो जाएगा। पार्टी किस फैक्ट्री तैयार हुई, इसके बारे में बताएं आप। देखिए, एक युवा नेता है कांग्रेस में ठीक है भाई, फैक्ट्री में आलू से सोना निकाला जा सकता है तो क्या कार्यकर्ता नहीं बनाया जा सकता? बताइए आप मुझे। पर भाजपा का कार्यकर्ता आप मुझे एक तो बताइए जो फैक्ट्री निर्मित हो। एक कॉकरोच पार्टी बन के आएगी, उभर के आएगी। भाई साहब, बतेरी बनेंगी, कोई कॉकरोच, छिपकली आएगी, कॉकरोच को खा जाएगी। मैं छिपकली बात नहीं कर रहा, अभी कॉकरोच आएगी। कॉकरोच पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगी कि जब किसी को स्थान नहीं मिलता और विपक्ष भी कमज़ोर होता है, विपक्ष की भूमिका भी निभाने की हालत में नहीं होता, तो वो हाथ पैर मार के ना किसी भी तरीके से अपने आप को सबकी नज़रों में लाना चाहता है, चाहे वो कॉकरोच बन के लाना हो, चाहे वो गटर का कीड़ा। तो उसे तो सिर्फ माध्यम चाहिए, वो माध्यम के अलावा वो कुछ भी नहीं है। पब्लिक में हाईलाइट्स होने के लिए इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं, क्या ये विकास 5 साल तक होंगे? सीधा सवाल। 5 साल तक आपको लेकिन लगता है? आरोप लगा रही ना पार्टियां इस कुछ समय का विकास। आरोप होना, आरोप सिद्ध भी तो होने चाहिए भाई साहब। आपको लगता है जितना बेड़ा गर्क वो करके गए हैं उसको भी रिकवर करना है, पिछला भी रिकवर करना है, पिछली खाई भी भरनी है और आगे विकास भी करना है? अभी तो हम खाइयाँ भर रहे हैं। अभी तो जो बेड़ा गर्क केजरीवाल दिल्ली का करके गया है, जिस गर्त में केजरीवाल ने दिल्ली को पहुंचाया है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी उस खाई को भर के अभी एक समतल मैदान तैयार कर रही हैं। भाई साहब, जब आप विकास की रफ्तार देखेंगे तो दिल्ली की रफ्तार आपको नजर आएगी, तब आपको पता चलेगा अन्य पार्टियों में और हमारी मुख्यमंत्री जी की उनका विकास का माध्यम क्या रहा है और रफ्तार क्या रही है।
हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री खुर्शीद जी का, वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी, क्या वो सच है? मुझे लगता नहीं ऐसा सवाल किसी को करना चाहिए, पर फिर भी आप कर रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जवाब जरूर दूंगी। और भाई सब शामिल इसमें आपको भी करूंगी। बिल्कुल। एक पॉलिसी आई थी शराब की, जो मेरे ब्लॉक के बाहर भी ठेका खुला था। 1.5 महीने के करीब मैंने धरना दिया था उसके लिए। जी। उसे लाया और बंद किया गया। आप मुझे बताएंगे किसी पॉलिसी को पहले लाया गया फिर बंद किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कहीं ना कहीं कहीं ना तो कहीं है। कुछ दाल काली है। ये सवाल मेरी जगह, ये माइक आप अपनी तरफ कीजिए ना, जवाब कहीं ना कहीं काली दाल। मानते हैं ना? जी। तो बस मेरा जवाब एक यहाँ हुआ। फिर शीश महल, किससे छुपा है वो शीश महल? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो रहने से भी उसमें अस्वीकार कर दिया कि मैं नहीं रहूँगी उसमें, जिसमें जनता के पैसे को, टैक्स के पैसे का इतना गलत दुरुपयोग किया गया है। और क्या चाहते हैं आप? कितने सबूत चाहते हैं भाई साहब? कितनी पोल खुलवाएंगे मेरे से? बस कीजिए। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुकी थी RW की समाज सेविका और भारतीय जनता पार्टी की कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जानी जाती हैं। वार्ड नंबर 56 शालीमार बाग विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझती हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी थी संगीता अग्रवाल जी, और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।